देखा गया है कि यूपी पीसीएस में अभ्यर्थी बड़े आक्रोशित हैं। उनका जो रिज़ल्ट आया है उससे खासा नाराज़ हैं और वो अपने यहाँ सक्षम अधिकारी से मिले भी, लेकिन कोई संतुष्टि उनको नहीं मिली। इस पे आप क्या कहेंगे बच्चों के पक्ष में? छात्रों की जो मांग है, यूपी पीसीएस के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी 3 मांग है। एक मांग ये है कि जो 15 टाइम्स रूल है कि जो भर्तियां हैं, जैसे 920 भर्ती है, 920 भर्ती का 15 गुना लोगों को, अभ्यर्थियों को चयनित करके मेंस परीक्षा के लिए भेजा जाना है। अगर देखा जाए तो 920 इंटू 15 करते हैं तो 13,800 लोगों को चयनित किया जाना था। चयनित का मतलब कि वो पास होने चाहिए, उनको क्वालिफाई होते। लेकिन हुए कितने हैं? 11,727। पहला कंसर्न ये है। दूसरा ये है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिलीज नहीं किया गया। तीसरा, स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ, तो क्वालिफाई जो रोल नंबर है उसके जरिए बच्चे जानते हैं कि हम जो हैं क्वालिफाई हैं कि अनक्वालिफाइड है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे, कोई अभ्यर्थी, कि मैं किस स्तर तक परफॉर्म किया हूँ, तो उसके लिए उसको उसकी OMR से, जैसे आंसर की भी प्रोविजनल जो प्रोवाइड कराते हैं वो भी डिस्प्यूटेड रहती है। कुछ क्वेश्चंस को लेकर भी डिस्प्यूट आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन गलत आया था, ये अमुक क्वेश्चन सही आया था। तो ये सारी बातें आती हैं। तो अगर आपके पास जो स्टूडेंट्स की OMR सीट है उसी को आप साइट पे अपलोड कर दीजिए, तो जैसे वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं वैसे इसको भी हूबहू डाउनलोड करके वो देख सकते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं कि आयोग मार्कशीट नहीं देता है, लेकिन प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाती है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल जो रिजल्ट आएगा, तो ये 1 से 1.5 साल की प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। मैं प्रीलिम्स में ही मेरे अगर किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होता है तो वो कम से कम कोर्ट जा सकता है। कोर्ट जा कर के वो ऐसा हुआ भी है। एक परीक्षा में ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स में अनियमितता सामने आई, तो उसमें जो है अभ्यर्थी जाते हैं कोर्ट। कोर्ट जो है दखल करती है, इंटरप्ट करती है और कहती है कि जो प्रीलिम्स का जो लिस्ट है इसको आप मेरिट के आधार पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ करके प्रॉपर तरीके से पहले फिर से जारी करिए, उसके बाद मेंस परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो स्टूडेंट्स की ये डिमांड है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अभ्यर्थियों ने आयोग के सक्षम अधिकारियों से संपर्क किया है, पत्र व्यवहार किया है, डिप्टी सेक्रेटरी थे उनसे बातचीत हुआ है, बातचीत का जो सारांश हमने देखा है उसमें डिप्टी सेक्रेटरी जी ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था है, यही हमारी प्रक्रिया है, अगर किसी को आपत्ति हो तो न्यायालय जाए। अभ्यर्थियों से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी जो मांग है, क्या कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए परीक्षा में, और जो रूल एंड रेगुलेशंस है उनका कंप्लायंस किया जाना चाहिए। अगर ये मांग उनकी गलत है तो आप बताइए कहाँ गलत है। जैसे हम ये कहना चाहते हैं, आपने कहा कि वो जो OMR सीट है उसको अपलोड कर देना चाहिए केवल टैली कराने के लिए, जिससे बच्चा संतुष्ट हो सके। लेकिन तमाम सारे कोचिंग सेंटर हैं, हो सकता है आयोग भी अपना आंसर की तो आउट करता ही है, आंसर की से बच्चे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं क्या? संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों की मांग है कि उनका हूबहू जो आंसर सीट, जो OMR सीट है वो वहाँ पोस्ट किया जाना चाहिए उसको। क्योंकि बात ये भी आती है कि फला अमुक क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चंस को लेकर के 2-4 क्वेश्चंस गलत आ गए, ये आउट ऑफ सिलेबस था, या ऐसे भी आरोप लगते हैं, तो उससे क्लैरिटी बढ़ जाएगी। देखिए, आपने जो कहा वो तो सही है, लेकिन अगर आयोग इस पे ध्यान नहीं देगा तो आप बच्चों के पक्ष में, बच्चों के हित में क्या करेंगे? ये PCS की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं जी, इनको व्यवस्था का अच्छा खासा ज्ञान होता है। बिल्कुल। तो अगर हमारी मांगों को, न्याय संगत मांगों को आयोग अनसुना करता है, सरकार अनसुनी करती है, तो जैसा कि अभ्यर्थियों ने कह रखा है, वहाँ पर घोषणा की है कि 15 दिसंबर से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं कि अगर PCS अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं किया गया, सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को नहीं मानती है, तो हम इन अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो क्या जैसे आयोग को अधिकार नहीं है कि रिजल्ट दे रहे हैं 15 गुना दें या कम दें,
आयोग को कोई अधिकार नहीं है क्या? जो प्रश्न आपने किया है वो संबंधित है 15 टाइम्स रूल से। जी 15 टाइम्स रूल्स जो भी बने हैं वो क्या है कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम प्रोसीजर का हिस्सा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। जी तो जब तक ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके या गवर्नमेंट अप्रूवल लेकर के जी बिना इसके इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं बदला जा सकता है। आपको उसको फॉलो ही करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने उन एग्ज़ाम प्रोसीजर जो है उसका वायोलेशन किया है। मतलब प्रोसीजर शुरू हो गया है तो बीच में कोई इंटरप्ट कर नहीं आप सकते बदल नहीं कर सकते। आपने भर्तियां निकाली, हाँ नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम प्रोसीजर से सबको अवगत करा दिया। हाँ अब उसमें आप फेर बदल कैसे कर सकते हैं? अगर करना है तो उसके लिए आपको लाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा पहले से प्रॉपर तरीके से जो प्रक्रिया है बच्चों को हाँ, बताना पड़ेगा बच्चों बताना को। पड़ेगा जी। एक बात जो कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही प्राइमरी विद्यालयों में कुछ नियुक्तियां हुई थी पूर्व में, तो पहले तो कट ऑफ डिसाइड था कि इतना पाना है, बाद में कट ऑफ बढ़ा दिया गया। जी तो क्या उसमें उनको अधिकार रहा होगा? अगर नोटिफिकेशन में रहा होगा, देखिए 69,000 भर्ती का ही मामला आप ले लीजिए, हाँ वो काफ़ी हद तक कोर्ट में लंबित रहा, काफ़ी दिनों तक काफ़ी चला बाद में भी चैलेंज हुआ। जी तो ये परीक्षाओं में इस तरह से अनियमितता होना, इससे विद्यार्थियों का जो कीमती समय है, क्रीम टाइम है, वो खराब होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट से मांग है केवल इस परीक्षा को लेकर के तो है ही, अन्य परीक्षाओं की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो भी नोटिफिकेशन में हो और जो प्रक्रिया विधि सम्मत हो उस तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराई जानी चाहिए। युवाओं का कीमती समय कोर्ट कचहरी और ये घोटाले जो होते हैं परीक्षाओं में, पर्चे लीक होते हैं, इन सब में बर्बाद हो जाएगा तो देश किस दिशा में जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपका ये कहना है कि कोई प्रोसीजर शुरू हो, नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी गई हूबहू वैसे होना चाहिए। आपका और अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि 15 गुना बच्चों को पास होना चाहिए था और 15 गुना बच्चे नहीं पास हुए। मुझे लगता है 12 साढ़े 12 गुना बच्चे पास हुए हैं। इसी का आरोप है। आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं, आपने बताया कि बच्चों